अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आज मेरा सेकंड टाइम है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी कुछ टाइम पहले और मुझे दुआ करवाई थी और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम तकलीफ़ में थी। जब और पहली बार आई थी यहाँ पे? जी सर। आप, मेरा ख्याल है आपने बताया था कि बहुत पहले एक जी सर। उधर मदरसा है मिनहाजुल मिनहाजुल कुरान में कुरान पे, मुगलपुरा वाली साइड पे। मुगलपुरा वाली साइड पे जी एक सर। सेमिनार हुआ था छोटा सा, शाहिद जी साहब के घर। जी सर। वहाँ आप वहाँ आई पे थी। मैंने दुआ की थी। आप वहाँ पे आए थे तो वहाँ दुआ की थी। पहली दफ़ा की थी तब भी तो वो मुझे बड़ा सुकून मिला था। और फिर कई साल गुज़रने के बाद मुझे मतलब माइग्रेन का इशू था और वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती गई। मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही तो मुझे कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं मिला कि जैसे कोई एक ही चीज़ को, जैसे मकैनिक होता है ना कि वो एक ही कोई पुर्जा निकालता है और वो उसको एड्रेस कर देता है। मतलब हम डॉक्टर्स के पास जा जा के टेस्ट करवा करवा के थक चुके थे। तो सर मुझे बस अल्लाह ताला ने ही जहन में दोबारा से आपका डाला और बार 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 हाँ, बार मेरा मैं मेरा गेस ठीक है। वो फैसलाबाद की हैं काकी वो। हाँ जी, वो पता नहीं क्यों मुझे, मेरे जहन में आप शायद बोले थे बीच में, मुझे लगा आपने नाम बोला, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे गलत लगा, आपने का नाम नहीं पता। किरण नाम है उनका। वो ज़बान की ज़कात नंबर 13 पे है। तो उनका नंबर तो नहीं है एंड पे वीडियोस के। वीडियोस के एंड में, कौन सी वीडियोस के एंड में था वो? उसी वीडियो के ऊपर नंबर होगा जो वो वीडियोस बनाती हैं, शॉर्ट क्लिप्स, उस पर आई होंगी वो। अच्छा जी बेटा। तो सर वो उस टाइम जब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स लगाए, ट्रिप्स भी लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि अब मतलब इस तरह से था कि मुझे फजर की अज़ान होती थी तो लगता था कि बस अब मेरा बस ये अज़ान मेरी आखिरी ही है। कि मैं अपने घर में इस तरह वॉक करती थी और पेट में भी दर्द और बस मुझे मतलब अपना आखिरी वक्त नज़र आता था और एड़ियाँ रगड़ना। और सर बेटे का नाम भी लिख दीजिएगा और डायग्नोसिस मुझे, मैं वो सेव कर लूँगा जी। सॉरी बेटा जी। हाँ जी। तो सर उसके बाद मुझे जो है आपके हॉस्पिटल का पता चला और ये भी साथ पता चला कि मतलब बहुत लेट अपॉइंटमेंट मिलती है। तो सर मैंने अपनी फ्रेंड से, जिन्होंने मुझे वहाँ का बताया था कि एक डॉक्टर हैं जो यहाँ पे आएंगे और वो सूर्य रहमान से इलाज करते हैं, तो उनको मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ किसी तरह मुझे उन तक पहुँचा दो किसी भी तरह से। तो मैं ना जाना चाहती हूँ, मैं एक बार लास्ट ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं ना ठीक हो जाऊँ। तो सर उन्होंने फिर मुझे उनके हस्बैंड ने यहाँ का एड्रेस दिया तो मैं यहाँ पे आई और मैं आपसे दुआ की। और सर उस दुआ के बाद वो मेरी जो इतने सालों का दर्द था और जो तकलीफ़ थी सर, वो मैं हैरान हूँ माशाल्लाह। वो इतने अच्छे से वो एड्रेस हुआ और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं इस टाइम भी बहुत ज़्यादा कांप रही हूँ कि सर वो जो मुझे सुकून मिला और वो जो आपने मुझे पता नहीं कहाँ पे पहुँचाया है। और मेरी अंदर कई चीज़ें जैसे ऐसे ही बेमकसद थी, खुली हुई थी, जैसे एक ज़मीन के ऊपर बेफजूल किस्म की बूटियाँ उग जाती हैं ना, उनकी आप काट छांट करते हैं तो वो फिर खूबसूरत नज़र आती है। तो सर वो जैसे मेरी आवाज़ इतनी नरम हो गई, मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और मैं जब घर गई हूँ तो मैं अलग सी एक आयशा थी और ये चेंज मेरे घर वालों ने देखा। और सर फिर जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी तो वो मुझसे रिलेटेड ही वीडियोस मुझे अल्लाह ताला दिखा देते थे, जिसमें मैंने सुना कि आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार जब करते हैं तो
आप उनकी बड़ी थोड़ी सी कीमत लगाते हैं और आप दुनिया की कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। तो सर लिटरली मैं ऐसा कर रही थी उस टाइम पे। जब मैं आपके पास आई, मैंने दुरूद पाक को ही पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा कसरत में पढ़ रही थी और दुनिया की ही कोई चीज़ मांग रही थी। और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मुझे आपके पास यहाँ इस कमरे में जो अल्लाह ताला का करम है, सुकून है, ये सर ये जगह में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस जगह पे जो अता हो रहा है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। और मैं फ़ौरन नहीं आई, आपने मुझे दिया था, आपने जैसे मुझे स्टार्टिंग में कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं है, वो सर जो मैंने इस चीज़ के बारे में बताया बहुत। और सर मैं इतना बोली हूँ, बहुत लंबा बोली हूँ लिटरली, और ज़्यादातर मैं अपने बहन भाइयों के साथ ही बोली हूँ, अम्मी अब्बू के साथ। और आप यकीन करें कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुआ के बाद मुझे हकीकत में अपनी अम्मी अब्बू से प्यार हुआ और मुझे लगता था कि मुझे इससे पहले प्यार था ही नहीं। मतलब वो अजीब सा अदब, वो अजीब सी मोहब्बत, वो आँखों में हर टाइम आंसू और वो दिल में नरमी, वो परिंदों से प्यार। सर वो एक अजीब ही दुनिया जो मेरे अंदर आपने और उस दुआ ने बसाई है। और इस दुआ सेशन का जो एक नशा मेरे अंदर आया ना, मैं फ़ौरन नहीं आई हूँ, मुझे क्योंकि आपने मना किया था कि जब आप ठीक होंगी तो मुझे पता चल जाएगा। सर मैंने फ़ौरन कांटेक्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा टाइम ठहर के ही किया और मुझे अब ज़रूरत थी। और वो सर अब प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरी, शायद मेरी ही मिस्टेक है कि सर अब मैंने बताया ज़रूर है लोगों को, और मैंने कुछ किया हुआ है लोगों को अपनी नज़र में, जैसे एक किस्म का नज़र में रखा हुआ है कि इनको मैंने ये दुआ करवानी है। और मैंने आपके कुछ क्लिप्स ऐसे रखे हुए हैं कि जो मैंने फॉरवर्ड करने हैं। और वो आपका जो बात करने का, जिस तरह से आपने मुझे दुआ करवाई है, जो आपकी वर्डिंग थी, वो सर वो मैंने आपकी ज़ुबान में ही वो रखी है कि मैं उनको वो डायरेक्ट फॉरवर्ड करूँगी ताकि वो उस तरह से दुआ करें सर। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम, जो जिस मकसद के लिए मैं आज आई हूँ ना, वो यही है कि सर मेरे अंदर से वो जो मैं दोबारा से गुस्सा जो है मेरे अंदर है, फिर से वो उठ रहा है और वो बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और दूसरा सर मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो एकदम से ऐसे फड़फड़ाता है जैसे ऐसे लगता है कि मेरी सांस की डोर बंद होने लगी है। और जो तकलीफ़ इस मुझे होती है या जो बॉडी के ऊपर मेरे निशान होते हैं, वो सेम टू सेम मेरी बेटी के ऊपर भी होते हैं। मुझे कुछ दिन पहले बाइक ने हिट किया सर, वो मेरे ऊपर नहीं थे, वो बेटी के ऊपर थे। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो मैं उसको लाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं ला सकी। तो सर मैं पूरा दिन, मैंने यहाँ पे आने के लिए परमिशन ली और पूरा दिन मैंने अपने माइंड में आपके साथ बातें की हैं कि मैं ये कहूँगी, डर भी लगा और धड़कन भी पता नहीं कितनी दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इधर भी बैठे बैठे पता नहीं बहुत, मैं यहाँ पे आती गई हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आके रोना आया, मेरे कंट्रोल में नहीं थी कुछ चीज़ें। और सर बहुत कुछ है बोलने को भी, बताने को भी, पता नहीं क्या कुछ है, जैसे अब अंदर ना एक, फिर मुझे बस वही जो वो सुकून था, जो वो आपने एक वो नब्ज़ पकड़ी थी ना, जैसे एक चीज़ों को ख़ामोश करवा दिया था सर, मुझे वो चीज़ बस वो चाहिए। मेरा शायद
मेरी गलती है या मैं कुछ भूल बैठी हूँ, या सर प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरा आज सेकंड टाइम है, मैं आइंदा के बाद गलती नहीं करूँगी। किस लेकिन चीज़ की गलती? सर मैंने अगर मतलब दुआ नहीं करवाई, लेकिन लिटरली मैंने बंदे सोचे हुए हैं कि मैं इनको नहीं 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 करवाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने गलती क्यों आप समझ रही हैं इसको? मैंने तो नहीं कहा आपने कोई गलती की है। सर वो जैसे आपने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मैंने आपकी वीडियो में सुना था कि आपने कहा है कि मैं उस बंदे को नहीं पहचानता या वो सिस्टम में नहीं आता जो बंदा दुआ नहीं करवाता। सर लेकिन मैंने बहुत बहुत बोला हुआ है कि मेरा दिमाग खुश्क हो जाता है, मैं बहुत बोलती हूँ इस दुआ के बारे में। मैंने तो नहीं कहा ना बोलें, आप बोलें तो दुआ तो आप कराया करें कि घर बहन भाई मक्का वाले ज़रा कम ही मानते हैं, घर वालों पे ज़्यादा मेहनत नहीं फरमाते, बाहर बात करते हैं। और आप चूँकि माशाल्लाह मेरा ख्याल है कुछ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस, और वो भी किसी दरसत हदीस के मदरसे से ही शायद आपका ताल्लुक़ है। नहीं सर, या मदरसा नहीं है, मिनहाजुल कुरान से मेरा ये सर ताल्लुक़ है कुरान बस। से है, तो आपकी मेरा ख्याल मुतालिया भी काफ़ी है। नहीं बोलना सर, भी इतना नहीं है, गुनाहगार सी हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने कोई, अगर आपने धड़कन के बारे में भी मुझे सारे जवाब मिले हैं इस बारे में। मेरी कोई सारी बातें इबादत नहीं ठीक है। हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेटा जी, आपकी इबादत है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ये आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है, मैं ये नहीं बात कर रहा। आप को जो मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं, वो मैं इधर आप बैठी हुई थी ना, मैं सुंदर से पूछ रहा था क्योंकि आपका चेहरा मुझे थोड़ा याद आ रहा था। लेकिन मुझे वैसे आप कह रही हैं आपकी दूसरी मुलाकात है मेरे से आज यहाँ पे। जी सर। आप एक कुछ चंद दुआ सेशन पीछे आई थी और आप आई हैं, जी सर। ठीक है। तो आप दुआ करवाया करें, आगे मखलूक का भला किया करें, बताती जाएँ। जो आप अल्फाज बोल रही हैं या बोलती रही हैं, आलिम आप ना कहें, लेकिन आपकी तालीम अच्छी है, अल्फाज अच्छे हैं, चुनाव बड़ा खूबसूरत है, तशबीहात बड़ी प्यारी हैं, तो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं कि वो निशान, चोट आपको लगी, निशान बेटी के जिस्म पर था, कितनी उम्र है उसकी? सर 8 साल। 8 साल। यही इसे कहते हैं हम डी लिंक करना, ठीक है। माँ और बच्चा या माँ और बाप, बाप का ज़रा कम, बड़े कम बाप देखे हम जिनका इतना स्ट्रॉन्ग लिंक हो, माँओं का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार फिर वो ऐसा बच्चा बार बार बीमार होता रहता है, उसे चोटें लगती रहती हैं, जो भी कह लें। जो माँ के साथ इतना ज़्यादा माँ ने उसे स्पिरिचुअली कनेक्ट किया होता है, अपने ख्याल में इतना ज़्यादा जुड़ी होती है, ठीक है, प्यार उससे इतना ज़्यादा डाल दिया होता है, ठीक। तो उसे थोड़ा अल्लाह तवक्कल पे भी छोड़ो, उसकी माँ रहो, उसकी 70 अम्मियाँ ना बनो, उसकी मालिक ना बनो, मालिक उसका अल्लाह है। कितने बच्चे हैं आपके? सर एक ही बेटे और मैं ही हूँ उसके, इसलिए शायद। उसके अब्बा कहाँ हैं? सर हमारी सेपरेशन है। वो कहाँ, कितना अरसा हुआ? 2021 में हो गई थी। अभी से कहाँ छोड़ के आई हुई? अम्मी अब्बू के पास, मेरे पेरेंट्स। कितने साल की है? कितने साल की है? 8 साल की 8 सर। साल की। ठीक। अम्मी अब्बू ने कहा वहाँ क्या लेने जा रही है, सारी रात तू वहाँ कहाँ बैठी रहेगी? नहीं सर, वो तो बल्कि अम्मी अब्बू ने अपने लिए भी कुछ चीज़ें बता के भेजी थी कि ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी कहना। मतलब वो खुश हैं मेरे ठीक हो जाने पे। और मतलब तो आप ख़राब क्या थी? सर मैं पागल थी। मैं बीमार थी और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। और माफ़ कर दिया तूने सारों को? जी सर। बच्चे को भी माफ़ कर दे, अल्लाह तवक्कल पे रख उसको, तो यहाँ से उसको आज़ाद कर, ठीक है। ये जो आपको चोट लग रही है, ज़ख़म उसको आ रहा है या निशान उसको पड़ रहे हैं, इस स्टेज में उसको निकालो। समझ आ रही है कि नहीं? ये नहीं मेरी वीडियो से समझ आया था।
तो उसको ओवर पोजेस नहीं करो, बल्कि पोजेस नहीं करो उसको, उसकी खिदमत करो, उसकी अम्मी रहो, उसकी 70 अम्मियाँ नहीं बनो। जी सर। ठीक सर है, अगर यहाँ से गुस्सा आज़ाद आता है करो तो उसको। वो गुस्सा भी ज़्यादा उसी पे ही आता है जी बिल्कुल, उस पे आएगा, उसके अब्बे पे जो है गुस्सा, नहीं अब नहीं है उसके अब। अंदर उसका अब्बा 25% है ना, उसे दिल से दुआ दे। दुआ दी है उसको, जी सर। दे दी है दुआ। दे दिए सर। अपनी गलतियाँ भी समझ आई हैं, जी सर, उसकी क्वालिटीज़ भी नज़र आ गई हैं। उसकी प्लस भी नज़र आए हैं, जी अपनी सर। गलतियाँ भी नज़र आई हैं। जी सर। चलो, अल्लाह मियाँ से भी आई एम सॉरी कर लिए। यस सर, अल्लाह ताला से तो करती हूँ बहुत। अल्लाह खैर करे। आमीन। तो आज किस लिए आई फिर? सर आज यही अपना गुस्सा और बेटी की वजह से और अच्छा, ठीक। बाकी तो वो चलो अपना नाम पढ़ा करो, एक हफ्ता प्यार से पढ़ते रहना, अगले हफ्ते से अपना नाम चलते फिरते हर वक्त, और कुछ नहीं पढ़ना। जी सर। अपने आप को प्यार से पुकारो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। ठीक है, ये करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, जिसको दुखी परेशान देखो, बीमार देखो, उनको ये दुआ बता दिया करो, तरीका समझा दिया करो, दुआ करवा दिया करो, अपनी सर दर्द का बता दिया करो जी सर। कि वैसे ठीक, मेरा ना जिक्र करना, नहीं तो फिर कहेंगे उधर हमें वहाँ लेके चलें या उनका नंबर दें या वो करेंगे, लोग इस तरह करते हैं। आप बता देंगी सेम रिजल्ट आ जाए, फिर जो 1000 बंदा ठीक हो उनमें से जो एक आगे बताना शुरू करेगा, उसकी कदर करना, उसको थोड़ा ट्रेन कर देना, उसको हेल्प करना। बाकी सारे जितने मर्जी ठीक होंगे वो फिर नई लिस्टें नहीं आएंगे, तो लिस्टें नहीं ख़त्म होती। हम यहाँ लोगों के काम करने नहीं बैठे हुए, जो शाह जी ये सारी बात कर रहे थे, वो बेसिकली बार बार समझा रहे थे या कुछ कह रहे थे कि यार ये बंदा ये काम करने नहीं बैठा हुआ, ये ठीक है कह रहा था तुम लोगों को, ये कर रहा था, ये कहीं एकदम हाथ से निकल ना जाए, ये जा रहा है कहीं, ये वो डरावे दे रहे थे, वो भी कर रहे थे। वो तो मेरे मुंह से निकल गया तो पकड़ के वीज़ा ही कैंसिल करा दिया यार लोगों ने। ठीक है, तो असल चीज़ मैसेज है, सूरह रहमान वाले से जोड़ देना, उसका पता देना, ना अपना देना ना किसी और का देना, उसका देना, इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाए तो। खैर, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले